नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों के चुनाव में हार ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। ये झटका कांग्रेस के लिए आने वाले चुनावी साल में नुकसान साबित हो सकता है। कांग्रेस के हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, अब देखिए कि उसका असर जो है वो इंडिया गठबंधन से लेकर के बिहार के इलेक्शन तक पर पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की हार से नीतीश कुमार को फायदा पहुंच सकता है। कांग्रेस की हार नीतीश का इंडिया गठबंधन में कद जो है वो और बढ़ा सकती है और इसकी डिमांड जेडीयू ने पहले ही रख दी है। इसके जो बात है वो जेडीयू ने रख दी है। जेडीयू नेता निखिल आनंद के इस पोस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की हार से बिहार में जेडीयू का कॉन्फिडेंस कितना हाई है। उधर कांग्रेस हार रही थी और इधर देखिए कि जेडीयू धड़ाधड़ किस तरीके से पोस्ट कर रही थी। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की नैया पार कराने वाला नेता बताया गया है जेडीयू की तरफ से। इस पोस्ट में ये जेडीयू की तरफ से ये पोस्ट जो है वो कल किया गया है, निखिल मंडल ने किया था। इंडिया गठबंधन को अब आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के अनुसार चलना चाहिए। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस हिंदी बेल्ट में सत्ता से बाहर हो गई, वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। लेकिन नीतीश कुमार की यहाँ पर इससे बल्ले बल्ले है। इसका प्रभाव इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा। अभी तक राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस का अपर हैंड दिख रहा था, वो अब देखिए कि डाउन होता हुआ दिख रहा है और नीतीश यहाँ इंडिया अलायंस की ड्राइविंग सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। वही नीतीश जो इंडिया अलायंस से साइडलाइन दिख रहे थे। कांग्रेस की हार से मुरझाए नीतीश के लिए संजीवन बूटी का काम कर रही है। जिस तरह से नीतीश की विपक्षी एकता को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया था और फिर धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार इस पूरे मुहिम से साइडलाइन होते दिख रहे थे। अब कांग्रेस की हार से उम्मीद लगाई जा रही है कि नीतीश को इंडिया गठबंधन में वापस वो जगह, वो कद मिल सकता है जिसकी उम्मीद नीतीश कुमार पहले दिन से कर रहे थे। हालांकि एमपी की अगर हम बात करें तो नीतीश की जेडीयू ने भी वहां कोई बड़ा कमाल नहीं दिखाया है। उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले हैं। लेकिन कांग्रेस का नुकसान ज्यादा बताया जा रहा है क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस का अपर हैंड दिख रहा था। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम छेड़ी थी। उन तमाम नेताओं को एक मंच पर लाने का नीतीश कुमार ने काम किया था जो कभी एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे और इसमें सबसे आगे कांग्रेस और टीएमसी का नाम शामिल था। लेकिन नीतीश कुमार ने वो कर दिखाया जो कि नामुमकिन था। इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया नीतीश कुमार ने और विपक्ष के तमाम बड़े से बड़े नेताओं को बीजेपी के खिलाफ एक साथ कर दिया विपक्षी एकता की मुहिम में। नीतीश के इस प्रयास के बाद से नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का संयोजक घोषित किए जाने की बात जो है वो बार बार सामने आ रही थी। पटना से लेकर के मुंबई तक देखिए कि कई दौर की बैठक गुजर गई लेकिन नीतीश संयोजक नहीं बन पाए। संयोजक तो छोड़िए, नीतीश कुमार धीरे धीरे इस पूरे मुहिम से साइडलाइन दिखने लगे और नीतीश को किनारे लगाने की वजह कहीं ना कहीं कांग्रेस थी, जिन्होंने नीतीश के न सिर्फ पीएम बनने वाले सपने पर पलीता लगा दिया बल्कि रही सही जो संयोजक बनने की उम्मीद थी उस पर भी धीरे धीरे पानी फिर दिया। लेकिन अब कांग्रेस के सपनों पर पानी फिरता दिख रहा है। हालांकि आगे क्या होगा इसका कोई सटीक दावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से उम्मीद थी कि 5 राज्यों के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके वो 2024 के लिए अपनी राह तैयार करेंगे, उन्हें उम्मीद थी कि इन चुनाव में जीत के बाद वो विपक्षी गठबंधन इंडिया में नेतृत्व को लेकर के अपना दावा मजबूत करेंगी, सीटों को लेकर के मोल भाव जो है वो कर पाएंगी। देखिए कि इन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त न सिर्फ उनके लिए बड़ा झटका है बल्कि ये हार विपक्षी गठबंधन इंडिया में नेतृत्व और सीट बंटवारे पर मोल भाव करने की स्थिति को भी कांग्रेस की कमजोर कर सकती है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के मोलभाव करने की स्थिति कमजोर हो सकती है इस हार के बाद। 3 राज्यों के चुनाव ने कांग्रेस के लिए खास करके बिहार में 2024 की जो राह है वो काफी मुश्किल कर दी है। इंडिया अलायंस में चुनावी नतीजों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर और नीतीश को फ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।